बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 लॉगरिदम्स। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम मेथड्स का आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रिव्यू करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपके पास मौजूद है। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 9th क्लास मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिवन एक्सप्रेशंस को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन की आपको दोहराई करवा देता हूं। a इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना, और ये जो a की वैल्यू है ये 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और ये n जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर। अब इंटीजर का सेट क्या होता है बेटा? 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर, लेकिन पॉइंट वाला नंबर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पॉइंट वाला नंबर नहीं हो सकता है। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, पॉइंट को शिफ्ट करना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये पहला नॉन जीरो डिजिट आ गया आपका, आपने यहां शिफ्ट किया, ये बन गया 5.67 इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4, 4 डिजिट क्रॉस किए, -4। इसके साथ साथ एक रूल मैंने और आपको पढ़ाया था कि अगर आप पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 की नेगेटिव पावर लगाएंगे, और अगर आप पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट तो 10 की क्या लगाएंगे बेटा? पॉजिटिव पावर लगाएंगे। तो ये रूल आप लिख लें ताकि ये आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा। अब पार्ट नंबर 2 में वो आपको कहता है जी आपके पास वैल्यू है 734। जिस नंबर में पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता उसका कहां होता है? मैंने कहा था एंड में। तो एंड से आप उठा के कहां लाएंगे? इधर। ये बन गया बेटा 7.34 इंटू 10⁻⁴, 1 और 1 2, तो 2 डिजिट आपने क्रॉस किए हैं टोटल। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 0.33 इंटू 10⁻³ तो आपने क्या किया? पॉइंट को शिफ्ट किया पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, ये बन गया बेटा 3.3 इंटू 10⁻⁻⁻1, और 10 की पावर 3 आपके पास पहले ही मौजूद है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻1 + 3। आप इसको ऐड करेंगे -1 + 3 को, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2। ये आपका बेटा कन्वर्ट हो गया किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। रिव्यू एक्सरसाइज बेटा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कन्वर्ट करना है दिए गए नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब पार्ट नंबर 1 में बेटा वो आपको देता है 2.6 इंटू 10⁻³ तो आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले 2.6 का पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, उसके बाद कितने डिजिट है? 1, तो क्या लग गया? 10। 26/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को क्या लिखते हैं बेटा? 3 0 लगा देंगे आप, ठीक है। अब ये जो 10 है और वो क्या है? 1000, 1 0 से घट गया आपके पास आ गया बेटा 26 इंटू 100, तो ये आपके पास बन गया 2600। ये आपने 2.6 इंटू 10 की पावर 3 को किस में लिख दिया है? ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 जो है बेटा, पार्ट नंबर 2 में वो आपको कहता है कि आप लिखें 8.9794 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3, 3 आपके पास क्या लग गया? 0। ऊपर क्या है? 8794 मल्टीप्लाई, इसको नीचे लाएंगे, 10 की पावर क्या बन जाएगी? 4। अब जब आपने लिखा इसे, ये हो गया 8794 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये भी हो गया आपके पास 1 2 3 4 0, ठीक है। अब आपके पास नीचे टोटल क्या बन गया बेटा? 8794 डिवाइडेड बाय 1, 3 0 ये हैं और 4 0 ये हैं, तो आप 7 zeros लगा देंगे, ठीक है। अब जब आप इसका पॉइंट प्लेस करेंगे तो पॉइंट प्लेस करते हुए क्या होगा? 1 2 3 4, ये 4 0 तो आ गए इनकी जगह पे, तो आप इन्हें लिख दें 4 9 7 8। 3 0 की जगह 3 0 लगा दें, और 1 की जगह क्या लगा दिया बेटा? पॉइंट। और ये 0 जो है सिर्फ प्लेस होल्डर है। ये क्या है?
प्लेस होल्डर है। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 3 में वो आपको कहता है किसको कन्वर्ट करें आप, पार्ट नंबर 3 में कहता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 6 इंटू 10 की पावर -6। अब आपने क्या करना है बेटा, 10 की पावर -6 किसे कहते हैं, 1 ओवर 1 2 3 4 5 6 जीरोस आप लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, 6 जीरो। अब 6 जीरो आपने लगा दिए, ऊपर 6 है और नीचे आपके पास क्या है, 1 के साथ 6 जीरोस हैं। तो एक तो आ गया आपका ये 5 जीरो की जगह आप क्या लगाएंगे, 5 जीरो लगाएंगे और पॉइंट की जगह 1 की जगह क्या लगा देंगे, पॉइंट। और ये जीरो वैसी प्लेस होल्डर है, इसको क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। इस तरह ये आपका आंसर बन जाएगा 0.000006। ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, उसने कहा है आप इसे लॉग की फॉर्म में लिखें। अब फार्मूला आप नोट कर लें, अगर b की पावर y इज इक्वल टू x हो तो log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू क्या होता है, y। अब आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है इस वक्त क्वेश्चन में और आपने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे कि log ऑफ x, तो इसका मतलब है log ऑफ 2187, बेस आपके पास क्या है b 3 इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा बेटे आपके पास। आपने इसको इस फॉर्म से कंपेयर करना है, ये जो राइट साइड पे आपको फार्मूला लिख के दिया, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है, अगर ये आप साथ लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है बेटा a रेज टू पावर b किसके बराबर है, c के, a की पावर b c के बराबर है। अब इसके ऊपर भी यही वाली फॉर्म लगाएं। अब जब ये वाली फॉर्म आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा किसके बराबर आपके पास, log ऑफ c, बेस क्या आ जाएगा आपके पास, बेस आ जाएगी आपके पास a इज इक्वल टू b, आपने इससे कंपेयर करते जाना बेटा। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है कि 12 रेज टू पावर क्या है आपके पास 2 इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, log ऑफ 144 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 और बेस में क्या आ जाएगा 12। log ऑफ 144 बेस 12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में इसका उलट दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो आपको कहता है लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो वो भी सेम चीज है, इसका रिवर्स प्रोसेस, ये फॉर्म दी हुई है इसमें कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1 में वो आपको कहता है log ऑफ 8 है, बेस 4 है, इज इक्वल टू x। तो इस फार्मूले के तहत आप इसे किस में बदल देंगे, 4 की पावर x बराबर है 8 के। एक एक लाइन के ये क्वेश्चन है। इसी तरह पार्ट 2 में कहता है बेटा आपके पास, देखें आपके पास यहाँ पे x है ना, ये y के बराबर था और y कहां लेके जाना था, पावर में, तो आप पावर में ले आए। इसी तरह log ऑफ 8 था आपके पास x की जगह, तो 8 यहां ले आए आप, और b बेस थी तो b आपने बेस बना दी 4। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको कहता है वो log ऑफ 729, log ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 और बेस आपके पास क्या है बेटा 9। तो आप क्या लिखेंगे, 9 का क्यूब 9 की पावर 3 बराबर है 729 के। थर्ड पार्ट में बेटा आपको कहता है वो इसी तरह log ऑफ 1024, log ऑफ 1024 इज इक्वल टू 5, बेस क्या है आपके पास 4, तो 4 की पावर क्या आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 1024, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला क्वेश्चन है log ऑफ x बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो
आप क्या करेंगे बेटा, इसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 9 की पावर 0.5 इसकी पावर में इसको ले आएंगे, इज इक्वल टू एक्स। अब ये 0.5 किसके बराबर होता है बेटा, आधे के, तो 9 की पावर 1/2 है, इज इक्वल टू क्या है, एक्स। 9 की 1/2 लें, 9 होता है 3 का स्क्वायर, होल पावर क्या आ गई 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 पावर क्या हो जाएगी, कैंसल, 3 इज इक्वल टू क्या बच गया, एक्स। तो लिहाजा x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया था और उसने कहा था क्या निकालें, x की वैल्यू कैलकुलेट करके दें। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको कहता है वो कि 1/9 की पावर 3x, 1/9 होल पावर 3x किसके बराबर है बेटा, 27 के बराबर है, 27 के बराबर। अब आपने क्या करना है, इस 9 को ऊपर ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी -3x, और 27 बेटा 3 का क्यूब होता है, तो इसको लिख लें 3 का क्यूब। जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं, अंदर वाली फ्रैक्शन को उल्टा करते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। 1/9 था, उसको आपने क्या कर दिया 9/1, 9 बना दिया, तो -3x हो गया। अब 9 होता है बेटा 3 का स्क्वायर, होल पावर क्या है -3x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। 2 इंटू -3 क्या आ गया आपके पास, 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब देखें आपके पास x आ रहा है बेटा एक्सपोनेंट में और बेस है सेम, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम, तभी ये बराबर होंगे। तो आप लिखें बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट -6x आपके पास बराबर आ गया बेटे 3 के, और यहां से x किसके बराबर आ जाएगा, ये -6 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। 3 से कटिंग करें 6 की, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। x की क्या वैल्यू आ गई बेटा, -1/2। इसी तरह एक पार्ट और है इस क्वेश्चन में, यहीं पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में बेटा आपको उसने वैल्यूज दी हैं 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64, इज इक्वल टू 64। तो आप क्या करेंगे बेटा, 32/1 कर लें, 32 को ऊपर ले जाए, पावर हो जाएगी -2x, इधर क्या आ गया 64। अब 32 किसकी पावर होता है बेटा, 2 की पावर 5 होता है, तो आपने इसे रिप्लेस किया 2 की पावर 5 होल पावर -2x, और 64 बराबर होता है बेटा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। यहां बन गया आपके पास 2 की पावर -10x, इधर बन गया 2 की पावर 6। तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, देखें दोनों 2 की पावर में बना ली ना, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होनी चाहिए। तो -10x किसके बराबर आ गया, 6 के, इसकी पावर में क्या है -10x, इसकी पावर में क्या है 6, -10x आपका बेटा बराबर आ गया 6 के। यहां से x किसके बराबर आया, 6 डिवाइडेड बाय -10, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, तो कटिंग हुई, ये आ गया -3/5, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू ऑफ x निकालनी है। टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज 2 में, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको कहता है राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब सिंगल लॉगरिथम में जब बेटा हम लिखते हैं ना एक्सप्रेशन को, तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं, और इधर क्या हो रहे हैं, इधर तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने रूल्स ऑफ लॉगरिथम लगाने, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉग ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट क्या है 7, तो 7 बेटा पावर साइड पे आती है ना, ये पावर को हम वापस ले गए इधर, जब पावर को वापस ले गए ये बन गया लॉग ऑफ एक्स की पावर 7 माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या था 3, तो वापस चला गया, पावर में क्या हो गया 3। अब हमने इसे लिखा लॉग ऑफ x की पावर 7 माइनस लॉग ऑफ, पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई, तो ये y की पावर क्या बन गया 6। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान क्या है माइनस, तो लॉग जब डिवाइड पे खुलता है तो माइनस में खुलता है, तो लिहाजा इसे लिखेंगे x की पावर 7 ओवर y की पावर 6। ठीक है जी, इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने
सिंगल लॉगरिदम में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है वो, अगर यहाँ पे पार्ट नंबर 2 परफॉर्म करें हम, पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है 3 log 4 माइनस log of 32 log of 32। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको पहले ये 3 जो कोफिशिएंट है ये किस में चला जाएगा, पावर में। तो हमने लिखा log of 4 का क्यूब माइनस log of 32। अब आपको पता है कि माइनस पे जब log क्लोज करते हैं तो डिवाइड होता है, तो log of 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 32 बन गया, आपके पास सिंगल लॉगरिथम आ गया। अगर मजीद आप इसको करना चाहें सिंप्लीफाई, तो 4 का क्यूब होता है बेटा 64, डिवाइडेड में क्या है आपके पास 32, तो 32 से 64 कटिंग होगा बेटा, 32 का डबल है, 32 1s are 32, 32 2s are 64, तो आपके पास आ गया बेटा log of 2। सिंगल लॉगरिथम में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने बना दी इसकी। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में बेटा वो आपको कहता है, पेज को जरा आगे कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको मेंशन कर सकें। पार्ट नंबर 3 में कहता है बेटा 1/3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, log of 8 बेस क्या है 5 है, प्लस log of 27 बेस इसकी भी 5 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस log of 3 और बेस क्या है 5, बेस क्या है बेटा 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/3 बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अभी इधर ही रखते हैं, अंदर वाले को सीधा करते हैं। log 8 बेस 5 है और log 27 बेस क्या है आपके पास 5, तो इन दोनों पे प्लस पे log खुला हुआ है, इसका मतलब है ये आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 ऐसे लिख लिया आपने। बाहर क्या है आपके पास log of 3 बेस 5। अब क्या करना है बेटा, आपने 27 और 8 को आपस में या तो मल्टीप्लाई कर दे अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अदरवाइज क्या है, पावर क्या है आपके पास, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो ये जो 1/3 है ये कहां चला जाएगा बेटा, पावर में। 8 इंटू 27 पावर 1/3 माइनस log of 3 बेस 5। जो log के साथ बेटा कोफिशिएंट होता है वो कहां चला जाता है, पावर में, तो हमने 1/3 को कहां लिख दिया, पावर में। अब 8 इंटू 27 कर लेते हैं जरा हम, 8 इंटू 27 आ रहा है आपके पास 216, ये बन गया log of 216 की पावर 1/3 बेस 5 माइनस log of 3 बेस 5। अब बेटा इस माइनस को सॉल्व करना है, आपको पता है माइनस जो है वो किस पे खुलता है, डिवाइड पे, तो log of बेस 5 ये आ गया 216 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3। अब 216 का आपने अपने कैलकुलेटर पे क्यूब रूट लेना है, क्या लेना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो आप लिखे 216 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है बेटा 6। इसका मतलब ये 6 का क्यूब है, log एट द बेस 5 6 का क्यूब ऊपर पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसल। आपके पास बच गया बेटा log ऑफ बेस 5 6 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग हो जाएगी, 3 2s are 6 आ जाएगा। जब 3 2s are 6 काटेंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ 2 बेस 5, log ऑफ 2 बेस 5। ठीक है जी, इसको आप बेटा नोट कर ले, मैं जरा इसको सीधा कर देता हूं ताकि आप तीनों पार्ट्स को गौर से देख सकें कि कैसे हमने सिंगल लॉगरिथम में इन्हें एडजस्ट किया है, सिंगल लॉगरिथम में एडजस्ट किया। ठीक है, अब मेन स्क्रीन पूरी नजर आ रही है आपको, आप नोट कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, कि लॉगरिथम के लॉज इस्तेमाल करके इसे ओपन करके लिखें, मल्टीपल लॉग्स में लिखें। पिछले क्वेश्चन में था सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करें, अभी उसका रिवर्स प्रोसेस है, आपने मल्टीपल लॉग्स में लिखना है। देखिए बेटा तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई पे जब लॉग ओपन होता है ना,
तो मल्टीप्लाई पे लॉग ओपन होता है प्लस की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे log ऑफ x प्लस log ऑफ y, दूसरी वैल्यू प्लस log ऑफ z की पावर 6, z की पावर 6। अब इसके अंदर एक और पार्ट हो सकता है, वो क्या, z के ऊपर पावर है आपके पास 6, तो 6 किस में आ जाएगा, कोफिशिएंट में, पावर साइड पे आ जाती है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस 6 इंटू लॉग z। ये आपका बेटा पहला पार्ट जो है इस तरीके से एक्सपैंड हो गया मल्टीपल लॉग्स में, मल्टीपल लॉग्स में। अब पार्ट नंबर 2 में बेटा वो आपको कहता है कि log ऑफ m5n का क्यूब और इसके ऊपर 6th रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, 6th रूट, और बेस क्या है 3। अब इसे कैसे एक्सपेंड करना है आपने, सबसे पहले तो बेटा आपने इस 6th रूट को पावर 1/6 लिख लेना, ठीक है, जितना रूट होता है उतनी पावर आ जाती है। तो यहां पर आ गया m5 और n क्यूब। अब 1/6 जो है पावर कहां आ जाती है बेटा, साइड पे, अंदर बच गया आपके पास log एट द बेस 3 m5 इंटू n का क्यूब। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, m5 और n क्यूब। तो आप इसे कैसे ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई पे log कैसे ओपन होता है बेटा, प्लस में, log ऑफ m की पावर 5 बेस 3 प्लस log ऑफ n का क्यूब और बेस 3। अब ये 1/6 के साथ आप कहेंगे ब्रैकेट क्यों लगाई है सर ने, बेटा ये ब्रैकेट लाजिम है, क्यों लाजिम है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो 1/6 आपका पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो ये ब्रैकेट लगाना लाजिम है। इसके बाद एक स्टेप आप और कर सकते हैं इसमें, वो क्या कि आपके पास जो पावर्स आ रही हैं, m की पावर 5 है तो 5 आ जाएगा कोफिशिएंट में, log ऑफ m बेस 3 प्लस n की पावर क्या है 3, 3 साइड पे आ गया, log ऑफ n बेस 3। ठीक है जी, ये आपके पास कंप्लीटली एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया पार्ट नंबर 2 बेटा, नोट कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा पार्ट नंबर 3 है, एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम आपने करना है। 8x क्यूब का अंडर रूट है और बाहर क्या है, लॉगरिथम। तो सबसे पहले तो आप इस अंडर रूट की पावर लिखिए। देखिए सिंपल अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। अंदर आपके पास क्या है, 8 इंटू एक्स का क्यूब। अब पावर बेटा आ जाती है साइड पे, पावर साइड पे आ गई 1/2, अंदर रह गया आपके पास log ऑफ 8 इंटू एक्स का क्यूब। अब ये जो 8 इंटू एक्स का क्यूब है, इस पे आपने क्या किया, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले खोला log ऑफ 8 प्लस log ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। अब एक और स्टेप और क्या हो सकता है कि इस पावर को आप साइड में लिख दें 3 को, और 8 को भी इवन आप लिख सकते हैं पावर 2 का क्यूब, 1/2 log ऑफ 8 को आपने लिख दिया 2 का क्यूब प्लस log ऑफ आपके पास क्या है, x का क्यूब। एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 8 को 2 का क्यूब लिख दिया। अब आपके पास ये 3 पावर साइड पे आ गई, अंदर बच गया log ऑफ 2 प्लस ये 3 पावर साइड पे आ गई, अंदर बच गया log ऑफ x। एक स्टेप और आप कर सकते हैं बेटा, दोनों में से ये जो 3 है ये कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो ये बाहर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3/2, अंदर रह जाएगा आपके पास log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। तो ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया इसे, लास्ट स्टेप। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीनों पार्ट, 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज रिव्यू 2 क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग। x की वैल्यू आपको दी हुई है 68.24 थर्ड रूट, ठीक है, पावर 1/3। आपने लेट कर लेना है इसे x के बराबर। इससे पहले आपने एक स्टेप करना है, अपना कैलकुलेटर उठाना है, इस कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहां से मॉड का बटन, शिफ्ट मॉड के साथ आपके पास 6 नंबर पे आएगा फिक्स, 6 नंबर प्रेस करना है और अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट्स पे फिक्स कर लेना है। 4 दबाएंगे, 4 डिजिट पे फिक्स हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शिफ्ट का बटन दबाएं, मॉड का बटन दबाएं, 6 नंबर पे फिक्स है वो दबाएं और 4 नंबर दबा के 4 पॉइंट पे इसको फिक्स कर लें इन क्वेश्चंस को करने से पहले, ठीक है।
अब आप दोनों साइड पे बेटा अप्लाई कर दें लॉग, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने लॉग अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे आपके पास आ गया लॉग एक्स, राइट साइड पे आपके पास आ गया लॉग ऑफ 68.24 और इसका क्या है, थर्ड रूट है। ठीक है, अब इस लॉगरिथम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लॉग ऑफ, सबसे पहले आपने पावर सीधी की, 68.24 को लिखा आपने पावर 1/3, थर्ड रूट है बेटा, तो थर्ड रूट को क्या लिखते हैं, 1/3। अब लॉगरिथम कहता है कि पावर कहां आ जाती है, साइड पे, तो 1/3 साइड पे आ गया, लॉग ऑफ आपके पास बच गया बेटा 68.24। आपने लिखा 1/3, अपने कैलकुलेटर की मदद से आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ 68.24 वैल्यू निकालेंगे, ये आ रही है 1.8340, तो आपने यहां पे लिखा बेटा 1.8340। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चल रहा है बेटा, लॉग ऑफ एक्स। अब इस 1.83 वैल्यू को 3 से क्या करना है, डिवाइड, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया बेटा 0.6113 लॉग एक्स की वैल्यू। अब हमें तो चूंकि क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू, तो दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर आपने एंटी लॉग अप्लाई किया, लॉग से कैंसिल होके एक्स रह गया, इधर आपने एंटी लॉग अप्लाई किया, ये आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.6113। अपने कैलकुलेटर पे बेटा पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट लॉग, और फिर ये वैल्यू लिखनी है 0.6113। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4.086, 4.086। ये आपका बेटा x की वैल्यू आ गई। आपने जो कैलकुलेटर पे रिजल्ट आएगा एंटी लॉग का, उसके पहले 4 डिजिट लेने हैं बस। कितने डिजिट लेने हैं, पहले 4 डिजिट, फिर आपका एग्जैक्टली मैच्ड आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से बेटा चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में वो आपको कहता है कि x की वैल्यू क्या दी है आपको, लेट x इज इक्वल टू, आप कर लें 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, 3.543। क्लियर है, नजर आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है दोनों साइड पे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब आपने बेटा लॉग अप्लाई किया, यहां हो गया लॉग एक्स, इधर आ गया लॉग ऑफ, जो आपका क्वेश्चन है बेटा रिपीट कर दे, 319.8 इंटू 3.543। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई पे जब बेटा लॉग ओपन होता है तो क्या ओपन होता है, प्लस में, 319.8 प्लस लॉग ऑफ 3.543 हो गया। अब कैलकुलेटर की मदद से बेटा आपने क्या करना है, लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग ऑफ 319.8, ये आ गया आपके पास 2.5049 प्लस दूसरी वैल्यू है आपके पास लॉग ऑफ 3.543, इसको मेंशन करें कैलकुलेटर पे, ये आ गया आपके पास 0.5494। क्लियर है। दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर दें, 2.5049 में ऐड करें 0.5494, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3.0543। लॉग एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको चाहिए इस एक्स की वैल्यू, इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर एंटी लॉग और लॉग कट के क्या रह गया बेटा, एक्स, इधर आ गया एंटी लॉग ऑफ 3.0543। अब करना क्या है, आपने कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट की कीज प्रेस करनी है, फिर लॉग की, एंटी लॉग हो गया 3.0543, इसका एंटी लॉग लें, वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 1133। अब आप जब कैलकुलेटर पे देखेंगे ना बेटा, आगे भी वैल्यू आ रही है,
देखिए 1133 के आगे वैल्यू आ रही है 0.1829। मैंने आपको कहा पहले 4 डिजिट लेने हैं, पहले 4 डिजिट, तो पहले 4 डिजिट क्या बन रहे हैं, 1133 बन रहे हैं। तो जब आपने एंटी लॉग का रिजल्ट लगाना है तो पहले 4 डिजिट एक्सेप्ट करने हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। फिर आपका आंसर जो है बुक वाले से भी मैच करेगा और क्वेश्चन भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि आपकी बुक वाला कहता है चैप्टर में कि आप 4 डिजिट पे फिक्स करके लॉग के क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पार्ट 3 आपको दिया गया, लेट एक्स इज इक्वल टू 36.12 इंटू 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 इंटू 9.98। आपने क्या करना है बेटा, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब आपने लॉग अप्लाई किया बेटा, इधर आ गया लॉग ऑफ एक्स और इधर आ गया लॉग ऑफ जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पूरी की पूरी आप इधर रिपीट कर देंगे। 36.12 इंटू 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 इंटू 9.98। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बेटा, लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे। अब लॉग में ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीप्लाई पे बेटा जब लॉग ओपन होता है तो ऐड होता है 36.12 प्लस लॉग ऑफ 750.9, और जो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनपे जब लॉग ओपन होगा तो माइनस लॉग ऑफ 113.2 माइनस लॉग ऑफ 9.98। अब ये नंबर बजाहिर मल्टीप्लाई के साथ नजर आ रहा है, लेकिन बेटा डिवाइड में है। किसमें है, डिवाइड में। मेन एक्सप्रेशन से ये डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा इस पे भी क्या खुलेगा, माइनस में लॉग खुलेगा। कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना है बेटा, इन लॉग्स की वैल्यूज निकालनी है। वन बाय वन निकालते हैं। लॉग ऑफ 36.12, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.5577 प्लस लॉग ऑफ 750.9, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2.8756 माइनस लॉग ऑफ 113.2, ये वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 2.0538 माइनस लॉग ऑफ 9.98, ये वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 0.999 और 1। ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को प्लस माइनस कर लेना है। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.9991, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास बेटा 1.3804। किसकी वैल्यू बन गई, लॉग एक्स की। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, लॉग एक्स की नहीं। अप्लाई कर देंगे एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पर बेटा रह जाएगा आपके पास एक्स, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए। इधर आ गया एंटी लॉग ऑफ, वैल्यू क्या है आपके पास 1.3804। अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या बनी, आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट की प्रेस करें, लॉग की प्रेस करें, 1.3804 लिखें, वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 24.01। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेटर पे 4 पे फिक्स करने की वजह से पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे, लेकिन आपने ओवरऑल 4 डिजिट लेने हैं टोटल। जब आपने एंटी लॉग का आंसर लिखना है तो कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लिखने हैं। इस बात को ध्यान में रखना है बेटा। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। बड़ी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट देख के आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अच्छा, एक और आपको टिप ऑफ द डे भी दे देते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं आता, उसे अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बेटा इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपके बोर्ड के पेपर में अगर लिखे ना तो वो 4 सफों का पेपर बन जाएगा। ठीक है, बहरहाल आपको क्वेश्चन समझाते हैं। कहता है इन द ईयर 2016, सन 2016 में पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन, 22 मिलियन आबादी थी शहर की, ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, हर साल सालाना 2.5% इजाफा हो रहा था। फंक्शन p of t is equal to 22 into 1.025 raised to power t gives the population in millions। ये population with respect to time in years फार्मूला दे दिया, 22 मल्टीप्लाई बाय 1.025 की पावर t, ये आपने नोट कर लेना है।
इसमें पॉपुलेशन बेटा मिलियंस में है, और टी के बारे में वो लिखता है टी है ईयर्स आफ्टर 2016, मतलब टी की जो भी वैल्यू आए आपने 2016 उसमें ऐड करना है, फिर वो असल साल निकलेगा। कहता है जी यूज द मॉडल टू डिटरमिन इन विच द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कि पॉपुलेशन अगर 35 मिलियन हो तो टाइम बताएं कि किस साल में इस फार्मूले के तहत 35 मिलियन पॉपुलेशन आबादी हो जाएगी। तो आपके पास मॉडल बेटा क्या है, मॉडल है P ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी। आपने क्या करना है, उसने पॉपुलेशन कहा है 35 मिलियन, तो यहां पे आपने पुट कर देना 35 मिलियन इज इक्वल टू 22, पॉपुलेशन ऑफ टाइम की वैल्यू क्या लेनी है आपने 35 मिलियन, 1.025 रेज टू पावर टी। अब हमें चूंकि टी निकालना है तो ये वाली वैल्यू की पावर में 22 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां रह गया 1.025 की पावर टी। अब आपने बेटा क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है, तो आप लिखें अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई कर दिया बेटा आपने 1.025 की पावर टी पे भी, और लॉग अप्लाई कर दिया आपने 35/22 पे भी, ठीक है। अब इसके करने के बाद आपके पास क्या वैल्यूज बनी, देखें डिवाइड पे लॉग ओपन होता है कैसे, लॉग माइनस में, लॉग 35 माइनस लॉग ऑफ 22, यहां टी क्या है 1.025 की पावर में है तो पावर साइड पे आ जाती है, टी साइड पे आ गया, लॉग ऑफ 1.025 बच गया। यहां पर आपको वैल्यू निकालनी है बेटा टी की वैल्यू, ठीक है। अब इसको आगे शिफ्ट करते हैं, पहले इसको इक्वेशन को दोबारा वहां पर लिख लेते हैं, टी इंटू लॉग ऑफ 1.025 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 35 माइनस लॉग ऑफ 22। वैल्यूज बेटा पुट करें आप, ठीक है, 1 बाय 1। टी के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ 1.025 की, लॉग लिया आपने 1.025 का, ठीक है, ये आ गया आपके पास बेटा 0.0107, लॉग ऑफ 35 की वैल्यू निकाली आपने 1.5441, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 22 की वैल्यू निकाली आपने 1.3424, इन दोनों को बेटा आपस में माइनस कर दें, 1.5441 माइनस 1.3424, ये वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 0.2017, ठीक है। यहां पर टी बचा लें, टी के साथ ये नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, 0.0107, टी को आपने डिवाइड किया 0.2017 को किससे 0.0107 से, तो ये बेटा आपके पास आ गया 18 आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे बेटा 18.85। अब आपके पास पूरी वैल्यू आ रही है 8505, आपने पहले 4 डिजिट लिखने हैं, और इसे अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 19 साल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं बेटा 19 ईयर्स। अब उसने कहा था टी है ईयर्स आफ्टर 2016, तो अगर आप रफ वर्क में ऐड करें 2016 को 19 में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 2016 प्लस 19 2035। इसका मतलब है कि साल कौन सा है 2035 में पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी 35 मिलियन, इन 2035 पॉपुलेशन पी विल बी कितने 35 मिलियन। ये बेटा आपके रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो या इसकी पिछली वीडियोस किसी भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे आपको वही स्टेप क्लैरिफाई कर दिया जाएगा जिसमें इशू होगा, ठीक है।